मन रे सिमर सिमर हल साई। मन रे सिमर सिमर हल साई। राम भजन बिन सासा जावे। राम भजन बिन सासा जावे। सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमर सिमर हल साई। मन रे सिमर सिमर हल साई। मन को उपदेश महाराज दे रहे हैं। मन रे सिमर सिमर हलसाई। हलसाई यानी हर्षित होकर, खुशी से ये राम नाम का स्मरण करो। सिमर नाम स्मरण करना, याद करना, भगवान को पुकारना। भगवान को बड़े प्रेम से, बड़े हर्ष से पुकारो। अगर नहीं करोगे, राम भजन बिन सांसा जावे। ये सांसा अगर राम भजन के बिगड़ जा रही है, कितनी सांसें हमें परमात्मा ने हमें कितनी सांसें दी है? 77 करोड़ 76 लाख श्वासा। और रोज के कितने श्वास हम लेते हैं? कितने? 21,600। एक मिनट में हम 15 श्वास लेते हैं। अब मान लो हमने भजन नहीं किया तो हम ये श्वासा कितनी व्यर्थ गंवा रहे हैं। 21,600 श्वासा हमारी रोज की बेकार जा रही है, व्यर्थ जा रही है। तो राम भजन बिन सांसा जावे, से सब रेत मिलाई। वो मिट्टी में मिल गई, वो बेकार हो गई। जे दिन गए भजन के लेके, सो दिन आवे गिनती में। जिस दिन आपने भजन किया है वही दिन गिनती में आएगा, बाकी दिन तो तुम्हारा व्यर्थ चला गया। साजन सोच एक नहीं राखे, निस दिन नावन केवल भाके। रटत रटत रसना लिव लागे, मन सो पवन सुरत ले जागे। साजन सोच एक नहीं राखे, यानी दूसरी साधना के बारे में, दूसरे उपाय के बारे में सोचो ही मत। साधन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिचम दिस माय। चढ़े पिचम दिस माय, जके हद बेहद त्यागे। वो राह न्यारो होए, सुनर कोई बिरला जागे। सुखराम मोक जे पहुँच सी, सतगुरु भेट्या आय। साधन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए। सभी साधना को छोड़ो, पूरब से शंखनाल से भ्रकुटी होके 10वें द्वार में मत चढ़ो। फिर क्या करो? प्रेम प्रीत सु उलट के, प्रेम से प्रीति से दोनों श्वासों में राम राम करो। ध्यान दोनों श्वासों में लगाओ और प्रेम से प्रीति से राम राम भजन करो। फिर क्या होगा? फिर सदगुरु कृपा से आपके घट के अंदर
सत्सबद प्रगटेगा। अब वो सत्सबद आपका पिछम का रास्ता खोलेगा। रीढ़ की हड्डी से आपको ऊपर चढ़ना है। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिस माय, चढ़े पिछम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। इस रास्ते से जाओगे तो हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार, हद और बेहद से परे निकल जाओगे आनंद लोक में। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। ये रास्ता बहुत बिरले ही इस रास्ते से जाते हैं। सीधे तो सब कोई चढ़ते हैं, उलट चढ़ने वाले कोई बिरले ही है। सुखराम मोक जे पहुंच सी सतगुरु भेटिया आए। जिनको भाग्य से सदगुरु मिला वही मोक्ष में जाएंगे। तो महाराज कहते हैं साजन सोच एक नहीं राखे, निस्दिन नाव न केवल भागे। ये राम नाम ही निकवल में ले जाने वाला नाम है। इस राम नाम को रात दिन जिब्या से रटन करो, जीभ से रसना से राम राम चलाओ। महाराज कहते हैं रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। ये रटना की विधि के छोड़ के अनेक तरह के आप उपाय करोगे, साधना करोगे तो से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख। ये सब हद तक यानी 3 लोक की हद है त्रिकुटी में। ये सब त्रिकुटी तक ले जाने वाला ज्ञान है। ये राम भजन रसना से छोड़ के बाकी सब ज्ञान के बारे में महाराज बता रहे हैं। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल पिछम को भेदन पावे। ये नियंचर ही सत्सबद है, यही बंकनाल को खोलता है, यही पिछम से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ता है। इसको पाना है तो सांसों सांस में राम नाम निरंतर रटो, प्रेम से रटो। ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। वेदों का भेदों का ज्ञान हद और बेहद तक का है। कोई बिरला ज्ञान बेहद तक जाएगा, बाकी सब हद में ही थक जाते हैं। तो रटना की विधि के छोड़ के और कोई साजन मत करो और कोई उपाय मत करो। साजन सोच एक नहीं राखे, और निस्दिन नाव न केवल भाके। रात दिन राम नाम का सुमिरन करो, रटत रटत रसना लीव लागे। अब एकदम से लीव लगती हैं। लीव लागी परिब्रह्म से रतियन खंडे तार। इतनी भी तार अगर खंडित नहीं हो रही है, भजन में खंडन नहीं हो रहा है, तो समझो आपकी लीव लग गई। तो ये लीव कैसे लगती है? रटन करते करते, रटन करते 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 लीव लग जाएगी। कहते हैं कि कोई माता बख्तूबाई थी, उसका बेटा था शेख फरीद। शेख फरीद का नाम सुना होगा आपने। माता चाहिए बख्तूबाई की जैसी। शेख फरीद को हमेशा कहती थी बेटा भगवान का नाम ले, और शेख फरीद भी आज्ञाकारी था, और वो भगवान का नाम माँ के कहने से लेता। फिर माता पूछती बेटा कुछ मिला, भगवान दिखे? वो कहता है माता जी भजन तो बहुत किया, नाम तो बहुत किया, आपने जैसा बताया वैसा लिया, मगर अंदर में तो कुछ हुआ ही नहीं, भगवान तो दिखे ही नहीं। फिर माता ने कहा बेटा भगवान ऐसे थोड़ी मिलेंगे, फिर कैसे मिलेंगे? उसके लिए भूख प्यास सहना पड़ता है। तुम्हारा मन खाने में लग गया होगा, तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम्हारा मन भोजन में चला गया होगा, फिर मन इधर चला गया तो भक्ति काय की, भजन काय का, फिर परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो दोबारा भजन करो और खाने पीने में ध्यान मत दो, करो दिन भर रात भर भजन करो, कल देखेंगे भगवान कैसे नहीं मिलता। अब बालक फरीद ने माता के कहने से भजन किया,
मगर बालक ने एक उपाय किया तो माता कहती है खाने में ध्यान मत दो, मगर ये मन तो भूख लगी तब खाने में जाएगा। तब उसने एक लकड़े की रोटी बनाई, ऐसी रोटी, और ऐसी पेट में बांध दी, ऊपर से कपड़ा पहन लिया। यानी जब भूख लगी तो मन को कहेगा कि यहाँ रोटी है, बाद में खा लेना, पहले भजन कर। अब रात दिन भजन किया। सुबह माता ने पूछा, बेटा भगवान मिला? माता, नहीं मिला। क्या तूने भूख लगी तब खाने में मन तो नहीं तुम्हारा भागा? मन कहाँ भागेगा, रोटी तो मैंने यहाँ पेट में बांध रखी थी। जब मन भागता तो मन को कहता कि यहाँ रोटी बंधी है, बाद में तुझे खिलाऊंगा, पहले भजन कर। माता ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। कि रोटी तुमने बांधी, इसका मतलब मन वहां लगा क्या, यहाँ लगा क्या, भजन से तो हट गया। अब ये भी मत करो, रोटी भी मत मांगो, और 8 दिन तक 24 घंटे निराकार भूखे प्यासे रहते हुए परमात्मा को पुकारो। मैं देखती हूँ परमात्मा तुमको कैसे नहीं मिलेगा। अब जैसे माता ने कहा, फरीद ने वैसे ही किया। अब एक दिन भूख सताई, थोड़ी देर में भूख सताती है, प्यास सताती है, फिर जब लीव लग जाती है, मन लग जाता है, न भूख प्यास सताती है, न कुछ बाधाएं आती है। महाराज कहते हैं, भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से है मोय। भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से है मोय। सासादी से आवती रे, कड़वो मीठो खाय। जादिन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जादिन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। अंतर में क्या खुली रे, सतगुरु मिलियो आय। जादिन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। भूख प्यास तन में नहीं रे, नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास। अगर भजन में प्रीति हो, अगर भजन में तड़प हो, तो ये भूख प्यास नहीं लगती। नहीं तो क्या भाई थे, कैसे थोड़ा सा भजन किया, आंखें निकाल ली, थोड़ा सा भजन किया, इधर देख लिया, उधर आवाज आई, भजन से उठ गए। इससे भजन नहीं होगा। रटत रटत रसना लीव लागे, रटन करते करते ये भजन में लीव लगेगी। फिर न भूख रहेगी न प्यास रहेगी, केवल अब सांसा ही दिखेगी आती जाती, ध्यान लग जाएगा। तो शेख फरीद ने वैसे ही किया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 8 दिन गए। कहते हैं कि उसका ऐसे महीनों बीत गए, भजन से नहीं उठा। अरे माता ने देखा तो माता देखने लगी, अब इसकी लीव लग गई, अब ये परमात्मा को पाए बिगर नहीं रहेगा। एक दिन हल्की सी आवाज आई। अब शरीर तो केवल हड्डियां रह गई थी, और
ये जो काग थे, काग समझते हो, कावड़ा, सारा मांस उनका खा लिए, केवल हड्डी का ढांचा रह गया। अब वो काग को शेख फरीद कहने लगा, मांस मांस सब खाओ जो, यानी मेरे जो मांस है ये सब तुम खा लो, जो खाना है वो सब खा लो, मगर मेरी दो आंखें को मत खाओ। ये दो आंखें मेरी साबित रखो, क्योंकि मुझे भगवान को देखना है। इस दो आंखों से मुझे परमात्मा को देखना है। केवल मेरी दो आंखें रखो और सब तुम सारा शरीर खा लो। तो ऐसी तड़प चाहिए परमात्मा पाने के लिए। रटत रटत रसना लिव लागे, मन सो पवन सूरत ले जागे। ये मन पवन के साथ मिल गया तो सुरती संसार से जो बाहर भटक रही थी वो भजन में लग जाती है। तो महाराज फरमाते हैं, मन रे सिमर सिमर हलसाई। ये मन ही काल है, बंधन में लाने वाला मन ही है और बंधन से मुक्त करने वाला मन ही है। इसलिए मन को उपदेश दे रहे महाराज, मन ही को प्रमोद ये, मन ही को दो उपदेश। मन को ही उपदेश देना पड़ेगा। मन ही ज्ञान सुनता है, मन ही ज्ञान धारण करता है, मन ही भजन करता है। तो मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन बिन सांसा जावे से सब रेत मिलाई। यानी व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। राम भजन की ढील करे रे, राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकी दी, सत संगत तज जाय हताया, सत संगत तज जाय हताया, पीठ लानत तोय गीदी हो, मन रे सिमर सिमर हलसाई, मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन बिन सांसा जावे, राम भजन बिन सांसा जावे, से सब रेत मिलाई, मन रे सिमर सिमर हलसाई। महाराज कहते हैं, मन को भजन करने के लिए मन करता क्या है? महाराज कहते हैं, राम भजन की ढील करे। हे मन, तू राम भजन में ढीलाई करता है और जिस कर्म में, जिस कार्य में कर्म होते हैं, कर्म बनते हैं, उसको जोर देकर ताकीदी से करता है। जिससे कर्म कटते हैं उसको ढीला करता है, ढीलाई में करता है, यानी ललफल करता है। और जिसमें कर्म बढ़ते हैं उसको जोर देकर ताकीदी से करता है। तो कैसे होगा? सत्संगत तज जाय हताया। अब सत्संगत रहती है तो वहां तू जाता नहीं, जाता है हताया पे। हताया यानी चौक।
गांव में चौक रहते हैं, वहाँ 10-5 आदमी इकट्ठे होते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, खेती किसानी की, बरसात की, राजकारण की गपशप करते हैं। उसको कहते हैं हताया चौक। चौक पे जाके इधर उधर की बातें करता है और सत्संग में नहीं जाता। हे मन तुझे धिक्कार है, इससे काम नहीं होगा। महाराज फरमाते हैं, राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीदी, सतसंगत तज जाय हताया, फिट लानत तोय गीदी। जुग सुहेत साध सुफी को, जुग सुहेत साध सुफी को, हर तज आन मनावे, सत बात की अवज्ञा करके, सत बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे, मन रे सिमर सिमर हल साई, मन रे सिमर सिमर हल साई। राम भजन मीन सा जावे, साम भजन बिन सा जावे, से सब रेत मिलाई, मन रे सिमर सिमर हल साई। मन करता क्या है? महाराज फरमाते हैं, जुगसु हेत, हेत नाम प्रीति, प्रेम। जगत को हम प्रेम करते हैं। जगत यानी हमारे रिश्तेदार, रिश्तेदारों पे हम बहुत प्रेम करते हैं। और साध सूफी को, वही संत अगर आए तो संत का फीके मन से स्वागत करते हैं। संत आने पर उतना प्रेम नहीं आता है। यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बढ़िया प्रेम दिया हमारी पुष्पा बाई ने, नंदा बाई ने, बहुत बढ़िया भोजन खिलाया। तो ये मन करता क्या है? जगत के लिए तो बहुत प्रेम से जगत के में रहता है, जगत पे प्रेम करता है, और साधु संत पे प्रेम नहीं करता। जगत तुमको 84 में ले जाने वाले हैं, संत 84 से बाहर निकालने वाले हैं। संत के ऊपर प्रीति नहीं करता है, जगत पे प्रीति करता है। एक पति पत्नी थे, पति था भक्त, पत्नी भक्ति नहीं करती थी। अब पति भक्त था तो अपने भगत को मिलने के लिए गुरु महाराज साल में 1-2 बार आते ही थे। जब गुरु महाराज आते थे तो पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी को तो साधु संतों के ऊपर प्रेम बिल्कुल नहीं था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस भगत की पत्नी का भाई आया, मेहमान। अब जब किसी भाई का भाई आता है तो कितनी खुश होती है, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ बिताऊं। तो सालों बाद अगर भाई आता है तो उस बहन का आनंद जो है वो अलग रहता है।
तो इस भगत की पत्नी को बड़ा आनंद आया। सालों बाद उसका भाई आया, हाथ पैर धोने को पानी दिए, ठंडा ठंडा पानी पिलाया और गद्दी पे चादर बिदर डाल के उसको बिठाया और पंखा करने लगी। पुराने ज़माने में ऐसे पंखा करते थे, अब भी करते हैं कहीं कहीं। लाइट नहीं रहती थी, पंखे नहीं थे, तो ऐसे बैठ के पंखा करते और अपने मैके का हालचाल पूछने लगी। फिर ख्याल आया कि भाई तो भूखा आया होगा, उस जमाने का पैदल यात्रा। फिर उसने कहा, भैया क्या खाते हो, आज तुम्हारे पसंद का भोजन। आज पुष्पाबाई ने मेरे पसंद का नहीं बनाया, मगर उसके पसंद का बनाया, तो बहुत बढ़िया बनाया। तो भाई कहने लगा, बहन अब आया हूँ तो मुझे पूरन पोली खिलाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ पूरन पोली नहीं खाया, तुम्हारे हाथ की बहुत अच्छी बनती है। बहन खुश होके पूरन पोली बनाने चली गई। अब पूरन पोली बन गई, सारा भोजन बन गया। अब परोसने वाली थी तो उतने में गुरु महाराज आ गए। अब उधर अपने पति को देखा कि आओ महाराज, धन्य आज भाग मेरे, मेरे गुरु महाराज पधारे। अंदर से पत्नी को बहुत गुस्सा आया, इसको आज ही पधारना था। चलो ठीक है, आए तो आए, चलो इसकी भी व्यवस्था करती हूँ। फिर उसने बनाई थूली। थूली किसको कहते हैं? बाजरे के आटे में नमक डाल के उसको यानी गरम करते हैं और उसको कहते हैं मारवाड़ी में थूली। तो बाजरे के आटे में नमक डाल के उसने थूली बना दिया। अब संत और संतों के साथ कुछ उसके शिष्य भी होंगे, 2-3, अंदर बिठा दिया और बाहर भाई को और दूसरे कोई होंगे उसको बिठा दिया बाहर। अब भाई की थाली में पूरन पोली, दूध, घी, दाल, सब्जी और वो कड़ी। और कड़ी हमारे महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे खाते ना, उसको कहते हैं सपड़का। मारवाड़ी में क्या कहते हैं उसको? अब ये थाली बाहर में परोस दी और भाई लग गया शुरू कड़ी का सपड़का मारने, दाल का सपड़का मारने। और अंदर में साधु को परोस दिया थूली, वो बाजरे की। अब साधु अंदर से क्या कह रहे हैं? काई भक्ति में भूल पड़ी, भूल पड़ी, अंदर से कह रहा है। बाहर वाले मारे सपड़ का, अंदर वाले थूली, काई भक्ति में भूल पड़ी, भूल पड़ी। यानी मेरी भक्ति में ऐसी क्या गलती हो गई कि बाहर वाले तो सपड़ का मार के खा रहे हैं और अंदर वाले थूली। यानी भोजन में फर्क है, थाली में अलग अलग अनाज परोसा गया है, ये साधु ने पहचान लिया और कहने लगा कि काई भक्ति में भूल पड़ी, बाहर वाले मारे सपड़ का, अंदर वाले थूली। अब वो भगत की पत्नी होशियार थी, वो कहने लगी परोसते परोसते, नई भक्ति में भूल पड़ी, नई परोसन वाली भूली। यानी परोसने वाली भी भूली नहीं है और तुम्हारी भक्ति में भी कोई भूल नहीं पड़ी है। उसने पूछा था, उसका जवाब दिया, काई भक्ति में भूल पड़ी या परोसन वाली भूली। यानी परोसने वाली भूल गई हमको परोसना, या हमारी भक्ति में भूल पड़ी है, क्योंकि बारस वाले तो गटागट सपड़का मार के जिम रहे हैं और हमारे नसीब में ये थूली है। तो बाई कहती है, नई भक्ति में भूल पड़ी, नई परोसन वाली भूली। मुंडा देख के टीका काढ़्या, मुंडा देख के टीका काढ़्या, चेहरा पाहून वाडन केला, तुम मेरे भाई नहीं हो, वो मेरा भाई है, इसलिए उसकी थाली में मैंने पोली रखी। मुंडा देखकर टीका काढ़्या, अब तुम जीमो थूली। तुम्हारे नसीब में ये थूली है, तुम कोई मेरे अपने नहीं हो, मैं तुमसे प्रेम क्यों करूं? मेरा भाई आया है, मेरे भाई के प्रति मेरा प्रेम है, तो मैंने उसके लिए भोजन बनाया। तो महाराज कहते हैं, सगा परोसे खीर, साध को राब पिलाई। सगे वाला आया तो उसको खीर परोसता है, और साधु को तुम कैसा भी भोजन जिमा के भेज देते हो, इससे काम नहीं चलेगा।
जुग सु हेत साध सु फीको हर तज आन मनावे, सत बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे। सत बात क्या है? सदबात है भजन। भजन को छोड़कर तुम कुछ भी करोगे तो इससे कल्याण नहीं होगा। सोय रहो के डी जोड़ चलावे, क्या मुन गयो मन माही, के सुख राम दृग मन तोने, के सुख राम दृग मन तोने, राम रटे क्यों न मन रे, सिमर सिमर हल साई, राम भजन बिन सा जावे, राम भजन बिन सा जावे, से सबरे तमिलाई, मन रे सिमर सिमर हल साई। अंत में महाराज फरमाते हैं, या तो ये मन सोता है, सोना अच्छा लगता है, या इधर उधर गपशप करता है यानी झोड़ चलाता है, जिक्र करता है, या कभी मौन हो जाता है। महाराज फरमाते हैं, मन तुझे धिक्कार है, तू ये तो सब करता है मगर भजन नहीं करता। तो भजन ही करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में भजन ही सार है, और तो कोई साथ में नहीं आने वाला है। हम यहाँ से एक पैसा भी नहीं लेके जा सकते, केवल ये भजन ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए भजन करो। कबीर साहब कहते हैं, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, संग नहीं चले छदाम जी, बोलो राम जी वो राम जी वो राम जी, थारे संग नहीं चले छदाम जी, बोलो राम जी वो राम जी वो राम जी। यहाँ का कमाया हुआ यहीं रह जाएगा। तो भजन करो, भजन के अलावा कुछ भी मत करो। महाराज कहते